हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी को। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक और वीडियो, जहां पे बेसिकली आज हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक और कोड देखेंगे। और ये कोड उनके लिए अच्छा है जो कि बिगनर्स हैं, जो कोडिंग्स करना सीख रहे हैं, या कोडिंग आती है, चीज़ें समझ में आती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जो कि हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कर पाएँ। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज़ मैं बताऊंगा, लेकिन आप उससे एडवांस टाइप की चीज़ कर पाओगे। जो जावास्क्रिप्ट का आज हम कोड बताने जा रहे हैं, ये बेसिकली वीडियो है फॉर्म वैलिडेशन के ऊपर। हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमें उसमें सबसे ज़्यादा जो है फॉर्म वैलिडेशन, अगर कहीं पे फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म हो, ठीक है, चाहे वो आपका क्वेरी से रिलेटेड कोई फॉर्म हो, इसमें वैलिडेशंस की बड़ी दिक्कत आती है ना। तो हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, जैसे पीएचपी यूज़ कर रहे हैं या जावा यूज़ कर रहे हैं या अदर कोई लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, जब हम फॉर्म को सबमिट कराते हैं, सबमिट कराने के बाद जब हम उस लैंग्वेज से रिलेटेड पेज पे जाते हैं, मतलब हमको उनको इंसर्ट करना है या हमें उस कॉन्टैक्ट फॉर्म की डिटेल को कहीं पे मेल करना है, तो फिर जाके हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं, है ना। दूसरे पेज पे हम लोग रीडायरेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग वैलिडेशन लगाते हैं यूजिंग लैंग्वेज जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैं पीएचपी यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस, तो मैं पीएचपी में वैलिडेशन लगाऊंगा, है ना। अब उसमें दिक्कत क्या होती है कि यूज़र ने एक डेटा फिल किया, फिल करने के बाद वो दूसरे पेज पे गया, ठीक है, दूसरे पेज पे जब गया और वहां पे हमने पीएचपी के थ्रू जो क्या लगा रखा है, हमने वैलिडेशन लगा रखा है, ठीक है, वैलिडेशन हमने लगाया हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितनी प्रोसेस हो रही है। पहले वो फॉर्म को फिल करेगा, तो जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेगा, दूसरे पेज पे वो कोड या रिक्वेस्ट जाएगी। उसके बाद वो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट उन वेरिएबल्स को कैचअप करेगी, डेटा पोस्ट होगा, और पीएचपी के थ्रू जो भी वैलिडेशन लगा है वो वैलिडेशन वहाँ पे रेक्टिफाई होगा या आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद हमको डिजायर रिजल्ट मिलेगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। कुछ केसेस में लोग एजेक्स यूज़ कर लेते हैं, है ना, जैसे मैं कई बार एजेक्स यूज़ कर लेता हूँ। अभी थोड़ी सी एडवांस जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होगी, लेकिन जिन लोगों को एजेक्स नहीं समझ में आ रही है, एजेक्स नहीं समझ में आती, वो एक इसका एक अल्टरनेटिव जो कि सुपर फास्ट है, दैट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट आप यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही काम करेगी, ऑन पेज काम करेगी, ठीक है। और बिल्कुल अगर कोई कोडर नहीं है या कोई डेवलपर नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं या आपने एजेस के थ्रू वैलिडेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो आज जो फॉर्म वैलिडेशन हम लोग देखेंगे, वो थ्रू जावास्क्रिप्ट के देखेंगे। और यहाँ पे मैं दो तीन चीज़ें नहीं आपको और बताऊंगा कोड में साथ साथ। चलिए इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फॉर्म ले लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर्म में जनरली हम क्या लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं। तो अभी एक्शन फैक्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें पहले वैलिडेशन दिखाना है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि वैलिडेशन सही है, उसके बाद फॉर्म सबमिट होगा तो कहाँ जाएगा, वो भी चीज़ हो जाएगी, उसमें भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं। तो फॉर्म का मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ। अब देखिए मेरी जितनी भी वीडियो है जावास्क्रिप्ट की, उसमें आप देखोगे तो मैंने ज़्यादातर आईडी का यूज़ किया हुआ है। और मैं आपको बताता भी हूँ कि जावास्क्रिप्ट में आईडी आप यूज़ करो तो अच्छे से आपको जो है रिजल्ट मिलेंगे। कई लोग क्लास भी यूज़ कर लेते हैं, नेम भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आज बेसिकली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की, यहाँ पे मैं नेम यूज़ करूँगा, आईडी नहीं यूज़ करने वाला हूँ। उसका सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस फॉर्म का मैं एक नेम दे देता हूँ, जैसे मैंने दे दिया माई फॉर्म, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्म में जब हम क्या करते हैं, जब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं, तो हम यहाँ पे एक बटन लिखते हैं, देखिए इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। ये हम बटन लेते हैं, पहले मैं इसको सेव करके आपको रिजल्ट छोटा सा दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं, वैलिडेशन डॉट एस टी, ठीक है फ्रेंड। मैं इसको दो पार्ट्स में बांट लेता हूँ, तो ये आपको ज़्यादा ईजी रहेगा समझने में भी, और यहाँ पे आप डिज़ायर रिजल्ट देख पाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म वैलिडेशन से रिलेटेड जावास्क्रिप्ट के कोड हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब इसको मैं अभी के लिए यहाँ पे ला के इस फाइल को मैं रन करा लेता हूँ, ठीक है। ये मेरी फाइल हो गई रन। तो देखो यहाँ पे एक बटन आ गया सबमिट का। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इनपुट टाइप सबमिट लिखते हैं। अब जो इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म को क्या करेगा, सबमिट करता है किसी भी लोकेशन पे जो भी हमने यहाँ पे दे रखा होगा। चाहे वो हमारा कोई भी कोड हो सकता है, एक्शन डॉट जो भी हम लिखते हैं ना एक्शन करके, उसमें जो भी पीएचपी फाइल पे जाना है, किसी और फाइल पे जाना है, वो फॉर्म हमारा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे भी हम वैलिडेशन कर रहे हैं,
तो इनपुट टाइप सबमिट हमने लिखा, ये तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ लिखेंगे ऑन सबमिट, मतलब जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, ठीक है, तो वो हमें क्या देगा, एक फंक्शन देगा। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ चेक्स, ठीक। और यहाँ पे जो चेक्स मैंने लिखा है ना, इसको मैं यहाँ पे एक चीज़ और मैं बढ़ाऊंगा, मैं लिखूंगा रिटर्न चेक्स। ऐसा मैंने क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब मैं फॉर्म को वैलिडेट करना चाहता हूँ, फॉर्म को जब मैं वैलिडेट करना चाहता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक सारा वैलिडेशन कंप्लीट ना हो जाए, जब तक मेरी सारी एरर जो है वो रेक्टिफाई ना हो जाए, वो सॉल्व ना हो जाए, तब तक ये हमको रिटर्न करता रहे उस फंक्शन से रिलेटेड। और जैसे ही सारी चीज़ें, मतलब इस फंक्शन में जो भी हम वैलिडेशन लगाएंगे, वो जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब ये फॉर्म को क्या कर देगा, फाइनली सबमिट कर देगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने यहाँ पे रिटर्न चेक्स करा है। आप लोग अगर केवल चेक्स का यूज़ करेंगे, देखिए अगर खाली चेक्स का यूज़ करेंगे, ठीक, केवल फंक्शन का यूज़ करेंगे ऑन सबमिट पे, तो क्या होगा, ये लगातार फॉर्म को सबमिट करेगा, मतलब दूसरी लोकेशन पे ले जाएगा, ये ऑन पेज रिटर्न नहीं करेगा। और यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिटर्न, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर उसी फंक्शन को बार बार कॉल करेगा, ठीक। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अपनी एक स्क्रिप्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब स्क्रिप्ट से पहले मैं यहाँ पे दो चीज़ें ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ नेम, जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए यूज़र नेम ले लिया मैंने, ठीक। ओके, दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इनपुट टाइप, कुछ भी ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ही ले लेता हूँ, और इसको मैं नेम में कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। ये दो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, एक नेम का है और एक कॉन्टैक्ट का है, ठीक है। यहाँ पे प्लेस होल्डर चाहे तो आप डाल दीजिए अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस होल्डर में मैं डाल देता हूँ कॉन्टैक्ट। इससे आपको आइडेंटिफाई होता रहेगा कि पर्टिकुलर किस फील्ड में हमें क्या डालना है। देखिए, आराम से समझिए, अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इससे बहुत ही एडवांस टाइप की वैलिडेशन हैं वो लगा सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही अच्छा सा कोड है, बड़ा ही सिंपल फॉर्म में मैं लेके आया हूँ, जो कि आपको समझ में आएगा। और यहाँ से आपकी एक चीज़ और बढ़ जाएगी, मतलब जावास्क्रिप्ट में नई चीज़ भी आज आप सीख जाएंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए, जब मैं इस पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये फॉर्म को सबमिट कर दे रहा है। अभी यहाँ पे इस फंक्शन को इसलिए रीड आउट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने कोई वैलिडेशन नहीं लगाया, मतलब इस स्क्रिप्ट में कोई भी वैलिडेशन मैंने नहीं लगाया, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन लिखते हैं। कौन सा फंक्शन लिखेंगे, चेक्स नाम का फंक्शन, ठीक, FUNCTION, ठीक है। ये फंक्शन लिख दिया चेक्स नाम का। अब हम इसको जरा अलर्ट करा के देख लेते हैं। अलर्ट कराने से क्या रहता है, अलर्ट कराने से हमारा ये रहता है कि हमको ये चेक हो जाता है कि फंक्शन हमारा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे टी मैंने छू दिया था, माई मिस्टेक। अब सबमिट कराया तो देखो यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है वर्किंग, मतलब ये फंक्शन जो हमारा है वो इस वाले से कनेक्ट हो चुका है, मतलब ये तो कंफर्म है कि इस फॉर्म के थ्रू ये फंक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको अलर्ट को तो हम साइड में रखते हैं, इसकी आज जरूरत नहीं पड़ेगी। आज कुछ नया आपको अच्छा सा बताते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हमने करने क्या वाला है, दो हमारे पास अभी वेरिएबल है, मतलब सॉरी, हमारे पास दो फील्ड है। आपके पास चार फील्ड हो सकती है, 5 फील्ड्स होती है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे दो फील्ड्स में आपको लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वॉर यू करके, यू का मतलब यहाँ पे यूजर नेम है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए मैंने यू लिया है। और कॉन्टैक्ट के लिए मैं सी लिया। अब देखिए, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते थे, ये लिखते थे ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ठीक है। ये भी चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जो बिगनर्स हैं वो करते भी हैं। बट आज कुछ अच्छी सी चीज़ बताते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमें लिखना है, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देना है, अब हम चूंकि नेम में वर्क कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कोई आईडी अभी हम नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे हम नेम ही ले रहे हैं। आप देख लें, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में भी नेम ही लिया है, आईडी की बात हम नहीं कर रहे। तो नेम को एक्सेस कराने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई नेम करके कुछ नहीं होता है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करके होता है, या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम करके होता है, ठीक है। नेम के लिए आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट लिखा आपने, उसके बाद आप किस फॉर्म को यूज करना चाहते हैं, तो इस फॉर्म को यूज करना चाहता हूँ, इसका नेम क्या है, माई फॉर्म, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माई, ठीक है।
नेक्स्ट अब क्या करते हैं, अब इस माई फॉर्म के अंदर हम कौन कौन से वैलिडेशन यूज करना चाहते हैं, किस किस फील्ड के लिए। तो देखिए, एक यूजर नेम के लिए और एक कॉन्टैक्ट के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माई फॉर्म के अंदर डॉट यूजर नेम, और इसकी हमें क्या चाहिए, वैल्यू। ठीक, ये एक नया तरीका, अगर आप पहले से इस चीज़ को जानते होंगे तो वेल एंड गुड है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तक अपने चैनल पे इस चीज़ को नहीं बताया है, तो जो मेरे थ्रू जो भी बंदे सीख रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी इसको जानना चाहते हैं, उनके लिए आज एक नई चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, और ये स्टेप बाय स्टेप आपको आनी भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते कि आप केवल आईडी ही यूज़ करोगे, क्लास यूज़ करोगे, नेम है तो भी आप यूज़ कर सकते हो बियॉन्ड द नेम, ओके। तो यहाँ पे मैंने दे दिया वॉर सी। अब यहाँ पे माई फॉर्म तो रहेगा ही, यूजर नेम की जगह हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट, ठीक। अब इसको हम चेक भी कर लेते हैं, अगर आप सोचे कि यार इससे मेरी वैल्यू आएगी नहीं आएगी, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको चेक भी करा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू, मतलब यूजर नेम, ठीक। और आप अगर कॉन्टैक्ट चाहें तो वो भी डाल के दे सकते हैं, हम एक ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिया PHP, आपको सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ पे नेम आ रहा है PHP, तो मतलब नेम के थ्रू भी हमारी चीज़ें जो हैं वो सर्च हो रही हैं। प्लस करके सी भी अगर हम लगा देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला PHP एंड 1 2 3 4 5, ठीक। तो देखिए PHP एक और 1 2 3 4 5, यानी दोनों चीज़ें हमारी आ रही हैं। प्लस मैंने यूज़ करा है कॉन्केटिनेशन के लिए, आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे, वहाँ पे मैंने बड़े अच्छे से बताया है। कहीं कहीं पे डॉट यूज़ होता है, जावास्क्रिप्ट प्लस यूज़ करते हैं दो वेरिएबल्स को आपस में लिखने के लिए, ठीक है। अलर्ट हटा देते हैं, मतलब अब वेरिएबल यू एंड सी में हमारी जो भी वैल्यू है वो इस फॉर्म के थ्रू उठना स्टार्ट हो गई। अब लगाएंगे वैलिडेशन। तो देखिए वैलिडेशन लगाने के लिए वही इफ फाइल सिंपल सा। तो मैंने यहाँ पे लिखा इफ यू इज इक्वल टू एम्प्टी, ठीक। अगर यू हमारा एम्प्टी है, यू का मतलब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यूजर नेम। यूजर नेम कहाँ से आ रहा है, इस वाली स्ट्रिंग से आ रहा है, इस वाली कोड से आ रहा है, ठीक। अगर यूजर नेम हमारा एम्प्टी है, तो यहाँ पे मान लीजिए अभी के लिए हम अलर्ट यूज कर लेते हैं, प्लीज राइट समथिंग, ठीक। प्लीज राइट समथिंग, चलिए इसको करते हैं। अभी मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सबमिट करा, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज राइट समथिंग, ठीक। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ सपोज, ठीक, तब तो कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए मैं फिर से एक बार करता हूँ, देखिए मैंने इसको क्लिक करा तो ये आ रहा है प्लीज राइट समथिंग, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैंने कुछ लिख दिया, ठीक, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। समझ में आ गया आपका, ठीक है। मतलब ये हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे सबसे बोरियत तरीका क्या है, देखिए ये अलर्ट जो है ना, ये जो अलर्ट आता है ये बड़ा बोरिंग सा है, कभी कभार ये बड़ी बोरिंग सी लगती है। आपने देखा होगा कि कई बार आप कोई वेबसाइट देखते हो या कुछ देखते हो, तो उसमें आप अगर नेम फिल नहीं करते हो तो उसके जस्ट नीचे ही उसका वैलिडेशन आने लगता है, या उसके जस्ट पड़ोस में ही उसका वैलिडेशन आता है, ठीक है। तो आज इस चीज़ को करके देखते हैं। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, मैं यहाँ पे एक BR लगा दे रहा हूँ, ठीक है। BR में क्यों लगा रहा हूँ आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैं यूज़र नेम और कॉन्टैक्ट को एक अलग अलग लाइन में मैं करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 BR लगा दिए, और सबमिट वाले में भी मैंने यहाँ से कॉन्टैक्ट से पहले भी मैंने 2 BR लगा दिए, ठीक। इट्स सिंपल। मैंने क्या करा, उनको ब्रैक कर दिया। अब देखो यूज़र नेम के आगे मैं काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ देखिए, यूज़र नेम के आगे मैं एक स्पैन आईडी लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैं आईडी का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आईडी का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ यू लॉक, ठीक है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं, और दूसरी ही स्पैन आईडी मैं कॉन्टैक्ट के आगे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सी लॉक। अब ये स्पैन आईडी मैंने क्यों यूज़ करी है, देखो स्पैन आईडी मैंने इसलिए यूज़ करी है कि जब अलर्ट हम यूज़ नहीं करेंगे, मतलब अलर्ट हम बार बार नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे लिखने के लिए, क्योंकि अलर्ट थोड़ा सा क्या करता है, बोरिंग हमको देता है ना, थोड़ा सा बोरिंग इंटरफेरेंस हमको देता है। सॉरी, इंटरफेरेंस में बोल दिया, थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस हमको बोरिंग सा देता है अलर्ट। तो अलर्ट ना यूज़ करके हम सिंपल यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग स्पैन यूज़ करेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स के आगे ही उसका रिजल्ट हम दिखाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब यू हमारा एम्प्टी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, देखिए, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आप देखिए यहाँ पे हम वही चीज़ लिखेंगे, क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। यहाँ पे मैं ये क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि हमने दोनों अलग अलग आईडी दी, हमें एक मैसेज दिखाना, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ आपको दे दी है, ठीक है। ओके, तो अब मुझे करना क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी हम लोग जो यूज़र के लिए यूज़ करना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं जो मैसेज दिखाए वो इस वाली आईडी पे, मतलब यहाँ पे शो हो, तो मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू रख दी। डॉट हम लोग क्या लिखते हैं, अगर आपको पता होगा तो इनर HTML हम लोग लिखते हैं, और इसके आगे मैं मैसेज दे देता हूँ, क्या दे देता हूँ, यूज़र नेम कांट एम्प्टी, ठीक है। ये मैंने एक यहाँ पे मैसेज दे दिया। अब चलिए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करा मैंने, यहाँ पे सबमिट करा, देखिए अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ सीखने को मिलेगी। देखिए अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो कि आगे यहाँ पे कुछ आ रहा है, मतलब यूज़र कांट एम्प्टी करके आ रहा है, लेकिन ये रुक नहीं रहा है ना, ये बिल्कुल भी हमारा रुक नहीं रहा है, मतलब हम इसको रोकना चाह रहे हैं तो ये रुक नहीं रहा है। इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम इसकी ये है कि जब ये ऑन सबमिट पर रिटर्न कर रहा है चेक्स को, तो इसने चेक्स वाले फंक्शन की वैल्यू तो रिटर्न कर दी, ठीक, लेकिन इस वैलिडेशन के बाद हमने इसको नहीं बताया कि भैया आपको रुकना है या आपको चले जाना है, तो ये क्या कर रहा है, नहीं रुक रहा है, ये चला जा रहा है। मतलब इसने वैलिडेशन आपका तुरंत का तुरंत फॉर्म को दिखाया कि हाँ देखो ये वैलिडेशन लगा हुआ था, देख लो आप, ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब फॉर्म को सबमिट कर दूंगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं फिर से यूज़ करूँगा रिटर्न, रिटर्न, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फॉल्स। अब चलिए हम लोग एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपने देखा कि रिटर्न फॉल्स जैसे ही हमने यूज़ करा, इसने वैलिडेशन दिखाने के बाद रिटर्न फॉल्स, मतलब इसको आगे नहीं बढ़ना है, इसको यहीं पर रुक जाना। शायद अगर आपको कभी रिटर्न का मतलब ना समझ में आया हो इन जावास्क्रिप्ट, तो आज आपको रिटर्न का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि भैया रिटर्न फॉल्स का मतलब इसके आगे कोड नहीं बढ़ना है, ठीक। ये सबसे अच्छा तरीका है और मुझे लग रहा है इससे अच्छा आपको समझ में भी नहीं आ सकता। तो यूज़र नेम कांट एम्प्टी, ये देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्पेस क्यों दिया, क्योंकि ये बिल्कुल टेक्स्ट बॉक्स में एकदम सट के आ रहा था, इसलिए मैंने स्पेस दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो रिटर्न फॉल्स आ रहा है, ठीक। अब हम एक और लगा सकते हैं, एल्स इफ, मतलब इसके बाद इसे एक और चीज चेक करनी है, क्या, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 10 के होना चाहिए, है ना। तो इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये यू लॉक नहीं होगा, ये होगा सी लॉक। देखिए इसके वाली स्पैन आईडी है वो सी लॉक है, और यहाँ पे यूजर नेम नहीं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट, ठीक। ओके, रिफ्रेश करते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है पहले यूजर नेम कार्ड एम्प्टी, चलो ठीक है हम यूजर नेम भर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया PHP आपको, सबमिट करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये भी वाला वैलिडेशन हमारा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न फॉल्स हमारा आ रहा है। हम इसको रिफ्रेश करके अगर हम यहाँ पे PHP आपको लिखेंगे, ठीक है, और सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है देखो कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कॉन्टैक्ट नंबर हम लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, हमने 6 डिजिट का लिखा हुआ है, और यहाँ पे यूजर नेम भी हमने क्या डाल दिया, PHP आपको डाल दिया, ठीक है, सबमिट किया। तो देखो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये वैलिडेशन हमारा काम नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट वाला जो वैलिडेशन है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने 6 डिजिट ही डाले हैं और इसमें दिखा रहा है कि कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट, तो ये बेकार हो गया ना। अब यहाँ पे एक चीज़ हम मिस आउट कर रहे हैं, क्या, जो कॉन्टैक्ट है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनकी हमें क्या चाहिए होगी, लेंथ चाहिए होगी, क्या चाहिए होगी, लेंथ, LENGT, ठीक। हाँ, जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन होता है लेंथ करके, ठीक है। ये हमारा क्या करेगा, ये बेसिकली हमारी जो सी जो वेरिएबल है हमारा, ये सी वेरिएबल है, इसकी लेंथ को चेक करेगा। अगर इसकी लेंथ लेस देन इक्वल टू 10 है तो ये हमेशा ये वाला जो वैलिडेशन है वो देगा, ठीक है। तो रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं PHP आपको, ठीक है, उसका सबमिट किया, तो देखो ये ले रहा है कॉन्टैक्ट बिटवीन 10 डिजिट, ओके ठीक है। यहाँ पे हमने डाला PHP आपको, तो यहाँ पे डाला 1 2 3 4 5, ये देखो अब इसने तुरंत दे दिया कि कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट, मतलब 10 डिजिट में होना ही होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमने फिर डाला PHP आपको,
ठीक, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद मैंने 0 दे दिया, मतलब 10 डिजिट हो गए। कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट। ओके, शायद ये 0 को कंफर्म नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं 1 दे के देख लेता हूँ। PHP echo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारी प्रॉब्लम बेसिकली ये आ रही है, जब हम इसको सबमिट कर रहे हैं तो यूज़र नेम कांट एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, फिर से मैं चेक करता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 अप्रोक्सीमेटली मैंने 10 नंबर डाले। देखिए फिर भी हमारा वैलिडेशन दे रहा है कि कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट। एक बार अपना लूप चेक कर लेते हैं एल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत कर रखी है। क्या, यहाँ पे इक्वल टू हमें नहीं लगाना है। ठीक है, इक्वल टू का यहाँ पे मतलब है कि उसकी लेंथ या तो 10 से कम हो या 10 के इक्वल हो। ठीक है, तो वो इस तरीके का वैलिडेशन देगा। ठीक है, तो हमें 10 से कम नहीं रखनी है, मतलब 10 से कम अगर होगी तो भी वैलिडेशन देना चाहिए। तो चलिए पहले हम सबमिट करते हैं। कांट बी एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे दे दिया PHP आपको। अब सबमिट करा, कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट। कोई बात नहीं, हम फिर से यहाँ पे नेम डालते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी हम 9 नंबर डालते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी ये दे रहा है कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट। ओके, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार नाम लिखते हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। अब यहाँ पे मैंने पूरे के पूरे 10 डिजिट दे दिए, सबमिट किया, तो देखिए अब इसने वैलिडेशन नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप फॉर्म वैलिडेशन यूज़ कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है यूज़र नेम कांट एम्प्टी। ठीक है, आप लोग देखना आप लोगों ने कुछ गौर किया या नहीं। यहाँ पे मैंने डाला फिर से सबमिट, तो कॉन्टैक्ट विल बी इन 10 डिजिट। ठीक है, मैं यहाँ पे PHP एको डालता हूँ और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ही डिजिट डालिए, सबमिट। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप ये देख रहे हो कि हमारा URL ना वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं चेंज हो रहा है? क्योंकि अभी फॉर्म का वैलिडेशन चल रहा है। मैंने आपसे कहा था जब तक फॉर्म का हमारा वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये हमेशा इस वाले फंक्शन को यानी चेक्स वाले फंक्शन को रिटर्न करता रहेगा। अब देखना जब मैं सभी चीज़ें इसमें सही डालूंगा तो आप देखना फॉर्म सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे हमारा URL चेंज हो जाएगा। देखिए अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया PHP आपको। देखिए URL रिमेन सेम। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे PHP एको डालता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैं नंबर डाल दिया। अभी भी देखिए हमारा ये वैलिडेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो हमारा URL नहीं चेंज हुआ। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP एको और यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 सबमिट। अब देखो आप हमारा URL फट से चेंज हो गया, मतलब फॉर्म का वैलिडेशन जो था, जो भी फॉर्म के हमने वैलिडेशन लगाए थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। तो कंप्लीट जब हो गया तो फॉर्म हमारा फिर इस वाले रिटर्न फंक्शन को इग्नोर कर देता है और अपना जो नेचुरल फंक्शन है मतलब सबमिट करना, उस पर वो काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे एक्शन देके देख सकते हैं, दूसरे जिस पे भी आपको पेजेस पे जाना है आप वो भी कोडिंग यूज़ कर सकते हैं। वैलिडेशन कंप्लीट होने के बाद ही ये चीज़ों को आगे प्रोसेस करेगा। तो ये था हमारा फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे स्पैन आईडी इस तरीके से देखें आप, इनके सामने जो भी वैलिडेशंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहें PHP एको के साथ। और अगर आपको इस कोड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कोड हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, और वो हमारा अवेलेबल है हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर, वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज डॉट इन पे। आज थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, दैट्स वाई ये ओपन नहीं हो रही है, बट मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोड को अपलोड करके अपनी साइट पे कहाँ पे आपको जाना है, अगर ये साइट मेरी खुल जाती है तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ कहाँ पे आपको जाना है, वहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। तो इसमें जब आप इस साइट पे जाएंगे तो इसमें जाने के बाद आपको ट्रेनिंग करके सॉरी लर्निंग करके एक पेज आएगा। देखिए साइट हमारी खुल गई है। यहाँ पे ये आप लर्निंग वाले सेक्शन पे जाएंगे, वेबसाइट इसका मैं लिंक दे दूंगा पूरा, लेकिन आप समझ लीजिए कहाँ पे जाना है आपको। इस वाली साइट पे जाके आप लर्निंग पे जाएंगे। लर्निंग पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ओ माय गॉड आज नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है बट इट्स ओके। ठीक है, लर्निंग वाले सेक्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो लर्निंग वाला हमारा एक पेज खुल जाएगा। उसमें सबसे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो स्क्रॉल करने के बाद आपको एक पेज मिलेगा यूट्यूब वीडियोस कोड। ठीक है, एक सेक्शन हमने बना रखा है छोटा सा,
उसमें हमारी जो भी अब वीडियोज़ आएँगी, आज से आ रही हैं, आज के बाद जो भी आएँगी, वहाँ पे आपको हमारा कोड अवेलेबल हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ये देखिए हमारा पेज भी खुल गया है। ये लर्निंग वाला सेक्शन हमारा आ गया है, ठीक? आप स्क्रॉल जाएँगे, ये तो हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कुछ हमारी बेसिक सी स्क्रिप्ट्स हैं, जो मैंने जावास्क्रिप्ट पे बनाई हैं या पीएचपी पे बनाई हैं, ठीक? उसके बाद ये मेन चीज़ है यूट्यूब वीडियोज़ कोड। यहाँ पे आपको सारे कोड मिल जाएँगे, आप डायरेक्ट डाउनलोड करेंगे, पूरी की पूरी ज़िप फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, उसमें जितनी भी चीज़ें होंगी, सारे आपको मिल जाएँगे। इससे पहले मैंने 2 प्रोजेक्ट 2 ट्यूटोरियल और बनाए थे, कोड यूजिंग एजेक्स, ये प्योर एजेक्स पे बना हुआ है, विद इमेज, मतलब इमेज भी इसमें अपडेट डिलीट विद प्योर एजेक्स के थ्रू आप इसमें कर पाएँगे। बड़ा अच्छा-सा कोड है ये। और एक ऐड टू कार्ट कोड, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है? फाइनल वाली, जिसमें पार्ट 3 था उसका, मतलब बिल्कुल एडवांस लेवल पे कि अ, कार्ड में प्रोडक्ट डालना और उसके बाद लॉगिन करके हमारे यूज़र को वही प्रोडक्ट दिखाना, जिस यूज़र ने जो लॉगिन किया हुआ, ठीक है? तो ये सारी हैं। अब तीसरा कोड अभी मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, यही वाला कि वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी आपसे ना कोई पेमेंट ली जाएगी ना कुछ। आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए ऐसे क्लिक करेंगे तो कोड आपका डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगा, चेकआउट करें और बने रहें पीएचपी।